क्या ये विचार कभी-कभी हैरान करने वाला नहीं लगता कि दुनिया का सबसे पहला, जिसे हम लॉजिकल फ्रेमवर्क कहते हैं या आलोचनात्मक सोच का जो नियम पत्र है, वो किसी आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नहीं बना था? बिल्कुल नहीं। बल्कि हजारों साल पहले प्राचीन भारत के यज्ञ कुंडों के पास तैयार हुआ था। मतलब हम जब भी किसी बहुत पुराने ग्रंथ के पन्ने पलटते हैं ना, तो एक अजीब सी उलझन होती है मन में। हाँ, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है। सही बात है, क्योंकि इस सफेद पन्नों पर काले अक्षरों में बस अनगिनत नियम लिखे होते हैं, जैसे ये करो, वो मत करो, इस प्रक्रिया का इसी क्रम में पालन करो। एकदम। और पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि ये बस आदेशों का एक पुलिंदा है। हाँ, जहाँ किसी भी तरह के तर्क या सवाल जवाब की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक पूरी तरह से यंत्रवत प्रक्रिया, जहाँ बस आंखें बंद करके आपको सब कुछ मानना है। मतलब हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि जो चीज़ बहुत पुरानी है या जो किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है, वो केवल अंधानुकरण की मांग करती है। बिल्कुल। अक्सर ये आम धारणा बन गई है कि हमारी प्राचीन व्यवस्थाओं में विश्लेषण करने या ये पूछने की कि ऐसा क्यों करना है, उसकी कोई जगह ही नहीं थी। और यही हम आज की इस विस्तृत चर्चा में गोता लगाने वाले हैं, क्योंकि जो स्रोत सामग्री आज हमारे पास है, वो प्राचीन भारतीय दर्शन, विशेष रूप से मीमांसा दर्शन के बहुत ही गूढ़ ग्रंथों से आती है। सही कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं ये। तो आज हम शाबर भाष्य और तंत्र वार्तिक के कोई अंशों का विश्लेषण कर रहे हैं, और विशेष रूप से एक हिस्से का, जिसे अथ चतुर्थम तेषामर्थाधिकरणम कहा गया है। बिल्कुल। हमारा आज का मिशन बस ये समझना है कि प्राचीन काल में जब नियमों का एक पूरा का पूरा पहाड़ सामने होता था, तो ये कैसे तय किया जाता था कि कौन सा नियम आखिर कहाँ लागू होगा। ये केवल किसी धार्मिक कर्मकांड की बात नहीं है, ये विशुद्ध रूप से तार्किक विश्लेषण और भाषा विज्ञान की बात है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जी, मैं कहूँगा कि मीमांसा दर्शन का मूल उद्देश्य ही यही है, वाक्यों का और विशेषकर वेदों के वाक्यों का अर्थ निकालना और उनके पीछे के तर्क को पूरी तरह से समझना। यहाँ हम सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए। एक ग्रंथ इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि कोई भी काम क्यों किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब इन ग्रंथों के जो रचयिता थे वो केवल आदेश देने वाले लोग नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे एक बहुत ही उच्च स्तर के विश्लेषक थे, जो हर क्रिया के पीछे के कारण और जो कार्य कारण संबंध होता है ना, उसकी तलाश में थे। तो स्रोत ग्रंथ एक बहुत ही विशिष्ट उदाहरण से शुरुआत करते हैं। ग्रंथों में दश पूर्णमास यज्ञ का जिक्र किया गया है। हाँ, दश पूर्णमास। और जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार ये एक बहुत ही विस्तृत अनुष्ठान है। और इसमें कई तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। मैं समझाता हूँ। शाबर भाष्य बहुत ही स्पष्ट रूप से इस यज्ञ की प्रक्रिया का वर्णन करता है। इस पूरी व्यवस्था में मुख्य रूप से 3 प्रकार की सामग्रियां होती हैं, जिन्हें हवी कहा जाता है। हवी। पहली है औषध, जिसका यहाँ अर्थ है अनाज या धान। अच्छा, अनाज। दूसरी सामग्री है आज्य यानी कि घी, और तीसरी है सानाय, जो कि मूल रूप से दूध या कोई दुग्ध उत्पाद है। दूध, घी और अनाज। बिल्कुल, ये तीनों उस पूरी प्रक्रिया के मुख्य घटक हैं। और नियम यहीं से उलझने लगते हैं, है ना? बिल्कुल। क्योंकि ग्रंथ केवल इन सामग्रियों का नाम लेकर रुक नहीं जाता, वो इनके लिए अलग अलग कर्म, जिन्हें धर्म कहा गया है, उनके बहुत लंबी सूची भी देता है। सही बात है। स्रोत के अनुसार अनाज या औषध के लिए निर्वपन यानी उसे निकालना, फिर प्रोक्षण यानी उस पर जल छिड़कना, और अवहनन यानी उसे कूटना या उसका छिलका हटाना, ये सब कर्म बताए गए हैं। फिर घी के लिए उत्पवन यानी उसे पवित्र करना, और विलापन यानी उसे पिघलाना जैसे काम है। बिल्कुल। और दूध यानी सानाय के लिए शाखाहरण जैसे निर्देश है, जहां पेड़ की शाखा लाने की बात कही गई है। और इसी बिंदु पर मैं कहूंगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक और तार्किक संकट पैदा होता है। अच्छा। इसे ही मीमांसा की तकनीकी भाषा में संशय या संदेह कहते हैं। संशय। ग्रंथ स्वयं ये सवाल उठाता है कि क्या ये सभी नियम, ये जितने भी कर्म है, क्या ये तीनों प्रकार की सामग्रियों पर समान रूप से लागू होने चाहिए? अच्छा। क्या हमें अनाज, घी और दूध तीनों के साथ ये सारी प्रक्रियाएं करनी चाहिए, या फिर ये नियम किसी विशेष सामग्री के लिए ही व्यवस्थित हैं? अगर मैं इसे आज के जीवन से जोड़कर देखूं, तो कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही मशहूर शेफ की रसोई की किताब है।
एक रेसिपी बुक। हाँ, और उसमें एक शानदार केक बनाने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल वहाँ लिखा है आटा गूंथो, चीनी मिलाओ, अंडे फेंटो और चूल्हे पर पकाओ। बिल्कुल। अब ये सारे निर्देश उस एक केक बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम रसोई में मौजूद हर एक चीज को, यहाँ तक कि पीने के पानी या ताजे फलों को भी चूल्हे पर पकाने लगे? अरे नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसी रसोई और उसी प्रक्रिया का हिस्सा है? ये तो बेतुका होगा। हाँ, और यही जो आपकी रसोई की किताब वाली उलझन है ना, बिल्कुल यही प्राचीन मीमांसकों के सामने भी थी। बस सच में? बिल्कुल। उनके पास एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी, वो था यज्ञ, और उसके अंदर अनगिनत निर्देश भरे पड़े थे। तो उनका संशय यही था कि क्या चूल्हे पर पकाने वाला नियम, यानी हर एक कर्म हर चीज पर लागू होगा। इतने साले नियम सुनकर तो लगता है कि कोई भी गलती से अनाज की जगह घी को कूटने लगेगा। मतलब क्या उन्होंने इस उलझन को सुलझाने का कोई तरीका नहीं सोचा था? इस उलझन को सुलझाने के लिए मीमांसा दर्शन अपनी एक बहुत ही विशेष पद्धति का उपयोग करता है। वे कभी भी सीधे समाधान नहीं देते हैं। अच्छा, तो वो क्या करते हैं? वे पहले विरोधी मत को पूरी ताकत के साथ प्रस्तुत करते हैं। इसे पूर्व पक्ष कहा जाता है। पूर्व पक्ष। स्रोत में पूर्व पक्ष का तर्क यह है कि चूंकि ये सभी कर्म, चाहे वो कूटना हो या पिघलाना, एक ही यज्ञ के वाक्य से जुड़े हैं, तो ये सभी सर्वत्र लागू होने चाहिए। सर्वत्र मतलब हर जगह? हाँ, उनका मानना था कि वेद का जो वाक्य है, जिसे वे श्रुति कहते हैं, वो सर्वोपरि है। उनके अनुसार अगर आदेश है तो हर सामग्री पर हर कर्म होना ही चाहिए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये तर्क तो सुनने में ही काफी बेतुका लगता है ना? थोड़ा बहुत हाँ। मतलब अगर श्रुति या मूल नियम सर्वोपरि है और हमें बस बिना सोचे समझे उसका पालन करना है, तो क्या इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल में पूर्व पक्ष ये तर्क दे रहा था कि हमें घी को भी ओखली में डालकर धान की तरह कूटना चाहिए? या दूध को पिघलाने की कोशिश करनी चाहिए? ये तो व्यवहारिक रूप से पूरी तरह असंभव है। घी को कोई कैसे कूट सकता है? सतही तौर पर देखने पर यह भले ही असंभव या हास्यास्पद लगे, लेकिन पूर्व पक्ष के इस तर्क के पीछे एक बहुत ही गहरा दार्शनिक डर छुपा था। वे लोग अपूर्व की अवधारणा को लेकर बहुत ज्यादा सचेत थे। अपूर्व यानी वो अदृश्य फल या वो लक्ष्य जो इस पूरी यज्ञ प्रक्रिया से हासिल होता है? बिल्कुल सही। अपूर्व वह अलौकिक या अदृश्य परिणाम है जो यज्ञ से उत्पन्न होता है। पूर्व पक्ष का यह मानना था कि यह अदृश्य फल तभी मिलेगा जब हम वेदों के शब्दों का अक्षरशः पालन करेंगे, बिना किसी बदलाव के। हाँ, बिना किसी बदलाव के। उन्हें डर था कि अगर इंसान अपनी खुद की तार्किक बुद्धि लगाकर ये तय करने लगे कि कौन सा नियम कहाँ लागू होगा और कौन सा नहीं, तो वेदों के मूल आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। मैं समझ रही हूँ। उनका डर अपनी जगह था। उनका तर्क था कि हमारी जो मानवीय तर्क क्षमता है वो सीमित है, और अगर हम उस सीमित तर्क से वेदों के नियमों में काट-छाट करेंगे तो वो अपूर्व यानी वो जो अदृश्य फल है वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इसलिए वे एक सुरक्षित मार्ग अपनाना चाहते थे। जो लिखा है वो सब पर लागू करो। बिल्कुल। अच्छा, तो ये केवल अंधभक्ति नहीं थी, बल्कि ये सुनिश्चित करने का एक प्रयास था कि मूल व्यवस्था में कोई त्रुटि ना आए। एकदम सही। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी महत्वपूर्ण नियम छूट जाए, लेकिन फिर भी आप घी को कूट तो नहीं सकते। नहीं, वो तो संभव नहीं है। चाहे आपका डर कितना भी जायज क्यों न हो, भौतिक नियम तो नहीं बदलेंगे ना। घी तो घी रहेगा। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है ना, वो ये है कि तंत्रवार्तिक इसी टकराव का बहुत गहराई से विश्लेषण करता है। अच्छा। ग्रंथ हमें बताता है कि अगर हम केवल शब्दों को रटकर बैठ जाएं और पूर्व पक्ष की बात मानकर सच में घी को कूटने की कोशिश करें, तो वो क्रिया निष्फलत्व को प्राप्त हो जाएगी। निष्फलित्व यानी वो पूरी तरह से अर्थहीन और फलहीन हो जाएगी। उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मीमांसक स्पष्ट करते हैं कि वेद या कोई भी प्रमाणिक ग्रंथ किसी ऐसी क्रिया का आदेश दे ही नहीं सकता जिसका कोई व्यवहारिक परिणाम ना निकले। लेकिन रुकिए, अगर हम केवल दिखने वाले या व्यवहारिक परिणामों पर ही भरोसा करेंगे, तो फिर वेद जैसे अदृश्य और आध्यात्मिक ग्रंथों की आवश्यकता ही क्या रह गई? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब अगर हर चीज का भौतिक परिणाम ही देखना है, तो फिर यज्ञ का वो जो अलौकिक महत्व था, वो अपूर्व, वो कहाँ गया? क्या इससे उस मूल ग्रंथ का महत्व थोड़ा कम नहीं हो जाता? ये मीमांसा के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल था, मैं कहूँगा। और उन्होंने इसका जो जवाब दिया वो उनके दर्शन का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। क्या जवाब था वो? मीमांसा की ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अदृश्य फल या अपूर्व का महत्व नहीं है। वे बस ये समझा रहे हैं कि अदृश्य फल की प्राप्ति भौतिक दुनिया के नियमों को तोड़कर नहीं होती, बल्कि उनके माध्यम से ही होती है। उनके माध्यम से? हाँ,
वेदों के नियम हवा में काम नहीं करते, वे इस भौतिक दुनिया की सामग्रियों पर काम करते हैं, और हर भौतिक सामग्री की अपनी एक विशेष योग्यता होती है। योग्यता, यानी किसी सामग्री की वह क्षमता जिसके आधार पर उस पर कोई क्रिया की जा सके। जैसे धान की क्षमता अलग है और घी की अलग। बिल्कुल। तंत्र वार्तिक यह स्थापित करता है कि अगर एक नियम लागू करने से क्रिया का मूल स्वरूप ही नष्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्र गलत है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम उस नियम की व्याख्या गलत कर रहे हैं। अगर हम घी को कूटने लगेंगे तो कूटने की क्रिया ही अपना अर्थ खो देगी। इसलिए मीमांसा दर्शन का काम केवल शब्दों के पीछे आंख मूंद कर चलना नहीं है, वह अपूर्व और उसके साधनों के बीच एक तार्किक संबंध खोजता है। तो अगर हम मान लें कि पूर्व पक्ष का वो डर कि शब्दों का अक्षरशः पालन होना चाहिए, वो डर गलत था, तो फिर हमें समस्या का समाधान कैसे निकालें? क्योंकि हमें घी को कूटने जैसी हास्यास्पद स्थिति से भी बचना है और साथ ही नियमों का सम्मान भी करना है। कोई बीच का रास्ता तो होगा। इसी खोज से इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है, जिसे हम सिद्धांत या मुख्य निष्कर्ष कहते हैं। सिद्धांत, अच्छा। शाबर भाष्य एक बहुत ही प्रभावशाली सूत्र प्रस्तुत करता है जो इस पूरी समस्या का समाधान एक झटके में कर देता है। वह सूत्र है तेषाम अर्थेन संबंधा। तेषाम अर्थेन संबंधा। अगर हम इसे थोड़ी सरल भाषा में समझे तो इसका असल में क्या अर्थ होगा? इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। तेषाम का मतलब है उन नियमों या कर्मों का, संबंध का मतलब है जुड़ाव, और अर्थेन का यहाँ मतलब है प्रयोजनेन, या कह लें उद्देश्य से। यानी किसी भी नियम या कर्म का जुड़ाव सीधे उसके उद्देश्य से होता है। नियम अंधे नहीं होते, वे अपने व्यावहारिक लक्ष्य से बंधे होते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी कर्म, जैसे कि कूटना या पिघलाना, वो केवल वहीं किया जाएगा जहां उसका कोई दिखाई देने वाला ठोस परिणाम निकलेगा। बिल्कुल। जिसे शायद हमारे स्रोतों में दृष्ट प्रयोजन या दृष्ट उपकार कहा गया है। हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। ये ग्रंथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मीमांसक बहुत स्पष्ट करते हैं कि अवहनन यानी अनाज को कूटने का दृष्ट उपकार क्या है। क्या है? वो है तुष विमोचन। तुष विमोचन मतलब छिलका हटाना। हाँ, अनाज से छिलके को अलग करना। हाँ। अब चूंकि छिलका केवल धान या अनाज में ही होता है, इसलिए कूटने का काम केवल और केवल धान पर किया जाएगा। हाँ। घी या दूध में तो कोई छिलका नहीं होता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए वहां कूटने का कोई दृष्ट प्रयोजन ही नहीं है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और इसी तरह घी क्योंकि अक्सर जमा हुआ हो सकता है, इसलिए उसे इस्तेमाल करने से पहले पिघलाने की जरूरत है। सही कहा। ये पिघलाने का दृष्ट प्रयोजन हो गया। दूध को पिघलाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही तरल अवस्था में होता है। यही कारण है कि तंत्र वार्तिक एक बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से कहता है, विधीयते अवघातादि श्रुत्या व्रीह्यादि संगतः। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि कूटना आदि नियम तभी सार्थक हैं जब वे धान यानी व्रीहि जैसी चीजों से जुड़े हों। अगर आप उन्हें बिना उनके उद्देश्य या अर्थ के लागू करने की कोशिश करेंगे तो वे पूरी तरह निष्फल हो जाएंगे। मीमांसा ये स्थापित करती है कि नियम और उस पर होने वाली क्रिया के बीच एक सार्थकता होनी चाहिए। हर चीज पर हर नियम बस यूं ही नहीं थोपा जा सकता। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया था जिसे हम यथा संयोग का सिद्धांत कह सकते हैं। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ है, जो कर्म जहां सार्थक है, जहां उसका कोई तार्किक परिणाम निकल रहा है, वो नियम बस वहीं लागू होगा। आप हर नियम को हर जगह आंख मूंद कर दोहरा नहीं सकते। और ये बात पूर्व पक्ष के उस डर को भी पूरी तरह से खत्म कर देती है कि हम मूल नियमों का अनादर कर रहे हैं। हाँ, डर की तो बात ही नहीं है। हम नियमों को तोड़ नहीं रहे हैं, हाँ? बल्कि हम नियमों को उनके सही संदर्भ और उनके सही उद्देश्य के साथ लागू कर रहे हैं। बिना सोचे समझे काम करना नियमों का सम्मान नहीं है, बल्कि उस नियम के पीछे के प्रयोजन को समझकर उसे लागू करना ही उसका सच्चा सम्मान है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य सारांश को एक जगह समेटें तो वो ये है कि शाबर भाष्य और तंत्र वार्तिक के ये अंश हमें साफ तौर पर बताते हैं कि किसी भी बड़ी व्यवस्था या प्रक्रिया में दिए गए निर्देशों का पालन यंत्रवत या मशीन की तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। कोई भी प्रक्रिया तभी लागू की जानी चाहिए जब उसका कोई दृष्ट उपकार या प्रत्यक्ष परिणाम हो। नियम हमेशा उद्देश्य के अधीन होते हैं, उद्देश्य नियमों के नहीं। ये एक ऐसा निष्कर्ष है जो
मैं कहूँगा समय की सीमाओं से परे है। वो कैसे? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये ज्ञान केवल प्राचीन यज्ञों तक ही सीमित नहीं है। आज के इस युग में जहां हम सूचनाओं की अधिकता और अनगिनत नियमों के बीच घिरे हुए हैं, ये दर्शन अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। हाँ, ये तो है। जरा सोचिए, हमारे प्रशासनिक ढांचों में, व्यावसायिक व्यवस्थाओं में, ये हमारे समाज में कितनी बार ऐसा होता है कि हम केवल इसलिए किसी प्रक्रिया का पालन करते हैं क्योंकि ऐसा ही नियम है। अनगिनत बार। मतलब हम अक्सर किसी काम को पूरा करने में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये पूछना ही भूल जाते हैं कि आखिर इस काम का दृष्ट प्रयोजन क्या है। बिल्कुल। हम बस एक प्रक्रिया पूरी करने के लिए हवा में लाठी भांजते रहते हैं, बिना ये सोचे कि इसका असल परिणाम क्या होगा। ये दर्शन हमें याद दिलाता है कि जब नियम यंत्रवत बन जाते हैं, जब वो बस एक मशीन की तरह काम करने लगते हैं और हम उनका प्रयोजन भूल जाते हैं, तो वो पूरी व्यवस्था निष्फल हो जाती है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी नियम, परंपरा या प्रक्रिया का पालन करने से पहले हमें एक पल रुकना चाहिए और उसका अर्थाधिकरण करना चाहिए। अर्थाधिकरण? लवी, उसके उद्देश्य का एक गहरा विश्लेषण करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्या वो नियम उस विशिष्ट परिस्थिति में कोई प्रत्यक्ष लाभ या दृष्ट उपकार दे रहा है या नहीं। ये वाकई में आंखें खोलने वाला है कि कैसे सदियों पहले लिखे गए ग्रंथ आज की हमारी जटिल व्यवस्थाओं और दैनिक आदतों पर इतना सीधा प्रहार कर रहे हैं। सही बात है। आज की इस गहरी चर्चा से एक बहुत बड़ा और प्रासंगिक सवाल उभरता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अगर प्राचीन मीमांसक इतने स्पष्ट थे कि हर कर्म का, हर नियम का एक स्पष्ट और दिखने वाला उद्देश्य होना ही चाहिए, तो आज के आधुनिक समाज में हम ऐसे कितने नियमों, रिवाजों या दैनिक आदतों का अंधानुकरण कर रहे हैं जिनका मूल उद्देश्य हम शायद सदियों पहले ही भूल चुके हैं। बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये समय नहीं आ गया है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के नियमों का, अपनी खुद की आदतों का एक अपना अर्थाधिकरण करें और खुद से पूछें कि हम जो कर रहे हैं क्या उसका वास्तव में कोई अर्थ है?